बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ज़बरदस्ती चटखारेदार सी हरी मिर्चों का कीमा। बहुत ज़बरदस्त ये बनता है और बहुत डिलीशियस होता है, बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाएगा। खुशबू तो ऐसी ज़बरदस्त आ रही है, हा मुँह में पानी आ रहा है, पर जल्दी से मैं इसे खा लूँ। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं जल्दी से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। तो और साथ ही आपने वीडियो पूरी एंड तक देखनी है, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपसे मिस नहीं होनी चाहिए क्योंकि ज़बरदस्त ये रेसिपी है और एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाने का दिल चाहेगा। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 1 कप तेल ले लिया है और इसमें आप घी में भी बना सकते हैं, घी में भी अच्छा लगता है। इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच ज़ीरा डाल दिया है और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 तेज़पात और इसके अंदर डाल देंगे हम 12 से 15 हमने काली मिर्चें डाल दी हैं। इनको हल्का सा तड़का लेंगे और इसके बाद इसके अंदर ये मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज कट की थी, जिसमें से मैंने आधी डाल दी और थोड़ी सी मैंने रोक ली है, आधी से ज़्यादा मैंने डाली है इसमें तकरीबन। तो ये इसको हमने अब फ्राई करना है, तकरीबन इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। हमने इसको कोई कलर नहीं देना है। तो अब ये मैंने कीमा इसके अंदर डाल देना है। ये आधा किलो कीमा है, ये इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे इसके साथ ही। और इसके अंदर डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के और इसके अंदर हल्दी डाल देंगे तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब। और इनको हमने अच्छे तरीके से भूनना है, इसके साथ ही मिक्स करना है अच्छे तरीके से। इसके साथ अब इसके अंदर डाल देंगे हम ज़ीरा पिसा हुआ और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे इसके अंदर। और अच्छे से इसको अभी हम भूनते ही जाएंगे ताकि ये जो इसका पानी है ना गोश्त का वो भी ड्राई हो जाए, अदरक लहसुन की कच्चापन जो है वो भी दूर हो जाएगा और ये अच्छे से कीमा जो है ना ये हमारा भुन जाएगा। तो इसके साथ ही इसको अच्छी तरीके से ये देखें आप, ये पानी इसका ड्राई होना शुरू हो गया है और ये हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही, तकरीबन ये आधा कप दही है। ये डालने के बाद इसको अच्छे से हमने चमचा चलाना है ताकि जो हमारा दही है ना ये फटे नहीं। और दही से जो जायका आएगा ना इसके अंदर बहुत ही लजीज है वो तो अब देख सकते हैं आप, दही हमारा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया, दही ने पानी छोड़ दिया है। और अब इसको हम कवर करके पकाएंगे कि कीमा हमारा गल जाए और दही का पानी भी ड्राई हो जाए। तो ये देखें कीमा 20 मिनट के बाद हमारा ये जो कीमा है गल चुका है और हमारा पानी तकरीबन ड्राई हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। तो अब इस स्टेज पे आके जो हमने प्याज रोकी थी वो डाल देंगे। ये प्याज एंड में डालने का मकसद ये है कि जब ये मुंह में आती है ना इसके चंक्स तो बहुत अच्छी लगती है ये, इसीलिए आप इसको थोड़ी सी प्याज अच्छा थोड़ी ये मोटी मोटी ही कट करेंगे, ज़्यादा बारीक कट नहीं करेंगे। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से इसको हमने देखे मिक्स कर दिया है और इसको अब हमने पकाना है इतना कि हल्की सी हमारी जो प्याज है ना ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट के बाद जो है हमने कवर खोला है, हमारी प्याज ये देख सकते हैं आप, हमने ज़्यादा नहीं गलाई है, सिर्फ इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट ही करना है क्योंकि अभी ये मज़ीद कुक होंगी, इसलिए ज़्यादा देर हमने इसको कवर करके नहीं रखना है। तो ये देख सकते हैं आप। इसके साथ अब हम डालेंगे ढेर सारी हरी मिर्चें कट करके डाली हैं, तकरीबन ये 8 से 10 हरी मिर्चें थी, ये कट करके डाल दी। थोड़ी सी अदरक डाल देंगे। अच्छा, हरी मिर्चें थोड़ा एंड में ही डालें ताकि ये जो है ना पक के बिल्कुल घुल ना जाए, बस इसको ऐसे रखेंगे कि ये साबुत खड़ी खड़ी सी नज़र आए इसके अंदर। अब इसको ये हमने मिक्स कर दिया है, ज़बरदस्त सी खुशबू उठना शुरू हो गई है क्योंकि जैसे ही मिर्चें गरम गरम कीमे में गई है ना तो उसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। इसके अंदर अब डाल देंगे ब्लैक पेपर, ये इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन आधा चाय का चम्मच के करीब और कवर करके रखेंगे 2 मिनट के लिए मज़ीद। तो 2 मिनट के बाद जो है हमारी ये शक्ल निकल कर आई है। हमारी जो मिर्च है बहुत ज़्यादा नहीं गली है, हमारी जो प्याज थी वो तकरीबन अच्छे सही से यानी कि हो गई हैं, खाने लायक के, उसमें कच्चापन भी नहीं है। और हमारी हरी मिर्च कितनी ज़बरदस्त सी लग रही है इसके अंदर। आपको इसको सर्व करें चपातियों के साथ तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे आप इसको ताफ्तान के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। इसको बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें। ऐसे ही मेरा चैनल देखते रहें क्योंकि आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त।